बहुत ही प्यारा सा अपडेट। ये आखिरकार हो क्या गया अग्निवीर वालों के साथ में। अग्निवीर सोल्जर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत ही जबरदस्त लेवल का अपडेट है। आपको बहुत मजा आ जाएगा इस अपडेट को देखकर। ये खुशखबरी है अग्निवीर वालों के लिए, अग्निपथ स्कीम वालों के लिए। क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा। इंटरनल सर्वे में क्या हुआ है उसकी बात करेंगे। क्या अग्निवीर योजना हटेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या 4 साल काम करने के बाद एक सैनिक को हटा दिया जाएगा इसके बारे में बात होगी। 17-18 जून 2024 को क्या खबर आएगी, क्योंकि कमेटी बैठी गई है, कमेटी बैठी जाएगी जिसके अंदर 17 और 18 जून को एक जबरदस्त लेवल का फैसला होगा। उसके बारे में चर्चा करेंगे और आयु सीमा क्या रहेगी पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करने वाला हूं। बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। अपडेट अच्छा लगे तो जरूर से एक बार जय हिंद का कमेंट में आप प्यारे बच्चों से चाहूंगा, सोल्जर्स से चाहूंगा। लीजिए सर, मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाए हैं। एक एक पॉइंट को मैं पढ़ के सुनाता हूं कि सर अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने इंटरनल सर्वे किया है। आर्मी ने इंटरनल सर्वे किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। इसमें 5 बदलाव की बात सामने आई है। इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन होंगे और वो 5 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से होंगे स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के साथ में। पहले समझेंगे क्या बात हो रही है। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। योजना में संभावित बदलावों की सिफारिशों के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ में जो मेन व्यक्ति है उन व्यक्तियों के साथ में समीक्षा और सर्वेक्षण भी किया गया है। इसमें 5 बदलाव की बात सामने आई है। आर्मी ने अपने इंटरनल सर्वे पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। ये पूरी जानकारी सैन्य सूत्रों से मिली है। मतलब ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य सूत्रों से आपको मिली है। बहुत जबरदस्त लेवल की कहानी होने वाली है। बहुत अच्छे लेवल की खुशखबरी मिलने वाली है। सर आइए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर्मी के इंटरनल सर्वे में जो पहला पॉइंट है उसमें अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने की मांग की गई है। सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति कर दी जाए। जो 4 साल के लिए वीरों को लिया जा रहा था, अग्निवीरों को लिया जा रहा था, उसको बंद कर दिया जाए। 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जितने सोल्जर्स का सिलेक्शन होगा उनमें से 60 से 70% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए और जो 60 और 70 में बच गए हैं 40 और 30% उनको हटा दिया जाए। वैसे भी क्या होता है कि जब बहुत गजब की ट्रेनिंग होती है तो कुछ सोल्जर्स या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको इंटरनल मतलब इंजरी हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो छोड़कर चले जाते हैं। वैसे भी 60 और 70% ही रहते हैं, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 100% हो। भगवान चाहेगा तो ऐसा भी होगा। संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाए। अभी 25% हिस्सा रखा जा रहा था। 75% को लगभग 12 लाख के एक मुश्त भुगतान के साथ जाना दिया जाए। मतलब भुगतान के साथ जाने दिया जाएगा। कहने का मतलब पहले उनको हटा दिया जाता था लेकिन अब शायद यह है कि 60 से 70% अग्निवीरों को रखा जाए। सेवा अवधि 7 से 8 साल करना चाहती है सेना। पहले 4 साल की बात थी, अब वो 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल। और ये भी अभी कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है 17-18 जून को ये खबर आ जाए कि परमानेंट भर्ती हो। और 7 से 8 साल भी परमानेंट ही है क्योंकि उनमें में भी 60 से 80%, 60 से 70% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है सेवा अवधि को बढ़ाना। इसमें आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है।
शेष प्रशिक्षण कार्य पर तब किया जाता है जब अग्निवीर को यूनिट में तैनात किया जाता है। मतलब ट्रेनिंग 9 महीने की होती है अग्निवीर की। फिर उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी की पूरी ज्वाइनिंग मिलने के बाद में उसको मतलब कहने का मतलब यूनिट के अंदर ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा पॉइंट है तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु। अब बात की जाएगी आयु कितनी होनी चाहिए, भर्ती की आयु बढ़ाना। अभी 17 से 21.5 वर्ष, अभी 17 से 21.5 वर्ष की आयु के बीच अग्निवीरों को रखा जाता है। 17 साल का बंदा होना चाहिए, 21.5 साल उसकी ज्यादा से ज्यादा एज होनी चाहिए, के बीच में अग्निवीरों को रखा जाता है। सेना सिग्नल एयर डिफेंस और इंजीनियर्स जैसे तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव कर रही है। तो जो आर्मी या जो सोल्जर या जो कैंडिडेट जिसको ये लगता था कि मैं ओवर एज हो गया, उसको भी एक बार और मौका दिया जा रहा है। जी जान लगा दो, अपनी अपनी जी जान लगा दो इस वैकेंसी को फोड़ने के लिए जो आ चुकी है। भर्ती के लिए उम्र सीमा 23 साल करने का प्रस्ताव रख रही है। इन हथियारों को उनकी तकनीकी प्रकृति के कारण लंबी प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होती है। मतलब उन हथियारों को चलाने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जब तक अग्निवीर किसी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करता है तब तक सेवा अवधि समाप्त हो जाती है। 4 साल में तो वो अपनी मतलब सर्विस पूरी कर चुका होता है अग्निवीर, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 7 से 8 साल करने की बात की जा रही, उसे जाने देना पड़ता है, वो चला जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, खुशखबरी है भैया। आओ सर, विकलांगता भुगतान और नौकरी खोजने में सहायता। अब क्या होगा, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है विकलांगता भुगतान और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद। कहने का मतलब नौकरी खोजने में सहायता मिलती कैसे, कि सर सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है, उनको भी पैसा देना चाहती है, उनको भी भुगतान करना चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए। मतलब ट्रेनिंग लेते समय उनको कोई इंजरी आ गई और वो हैंडीकैप हो गए, विकलांग हो गए, तो उनको भी भुगतान करे। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद, भविष्य की नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे। ऐसा भी एक मतलब ये जो यूनिटी है या फिर ये जो एक यूनियन है या फिर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, इसने ऐसी ऐसी मांग की है। पांचवा पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, निर्वाह भत्ता क्या मिलना चाहिए। सेना चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार वालों या परिवार सदस्यों को जीवन निर्वाह करने के लिए भत्ते का प्रावधान भी है, योजना में शामिल किए जाने की बात की जा रही है। ये सारी की सारी खबरें बहुत जबरदस्त लेवल पर वायरल हो रही है और अच्छे अच्छे साइट्स पर, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर ये वायरल हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं आपको अगर और कुछ बताऊं तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली गई है, फिनेंशियल एक्सप्रेस के माध्यम से, एनी के माध्यम से, ये सारी की सारी बातें वही चल रही है। द प्रिंट के माध्यम से है ना, द ललन टॉप जो एक मतलब ट्विटर अकाउंट है, वहां पर भी ये सारी की सारी चीजें वायरल हो रही है। मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो मैंने खबर ली है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, इस जगह नहीं, आप देख पाएंगे यहां से मैंने ये खबर उठाई है। भारतवर्ष से 9 अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का इंटरनल सर्वे करना चाहती है, 5 बड़ी बातें, ये सारी की सारी बातें मैंने यहां से उठाई है और एक एक बात यहां पर करेक्ट की जा रही है बेटा। एक एक बात यहां पर, सारी की सारी बात यहां पे आप लोगों को बताई जा रही है, समझाई जा रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जो तैयारी है उसको मेरे साथ में करना शुरू कर दे। सिलेक्शन बैच 2024 अभी ये बैच शुरू हुआ है। मंडे टू फ्राइडे वोकेब की क्लास आपको देखने को मिलती है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको 8 बजे देखने को मिलती है सैटरडे को, और संडे को मिक्स प्रैक्टिस क्लास होती है और पूरी वोकेब का रिवीजन होता है और बहुत सारे और टेलीग्राम मतलब बहुत सारे और वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, यहां पर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। यहां पर मैं पोल माध्यम के साथ में जितना मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा देता हूं उसके सारे के सारे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको प्ले स्टोर डाउनलोड करके टेलीग्राम के इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं।
मैं बात करूं तो व्हाट्सएप नंबर ये है, टेलीग्राम का ग्रुप ये है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फेसबुक पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये जो शानदार सा जो अपडेट था, ये प्यारा सा जो अपडेट था अग्निवीरों को लेकर, ये आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएंगे। और हर एक सोल्जर जय हिंद का कमेंट तो जरूर से करेगा। मैं चाहता हूं कि जय हिंद का कमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक प्यारी सी खुशखबरी आई है कि सर एज लिमिट बढ़ा दी गई है, कि सर आयु जो 4 साल की अग्निवीर की थी उसको ज्यादा कर दिया गया है। जो 30% या 25% जो अग्निवीर रह रहे थे उनमें से 60 से 80, 60 से 70% उन्होंने बढ़ा दी है। ऐसा होने वाला है 17 और 18 तारीख को जो अपडेट आएगा उसके अंदर और भी पॉजिटिव न्यूज आपको देखने को मिलेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि सर एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है और मैं चाहता हूं मेरे साथ में सिलेक्शन बेस्ड 2024 के साथ में आप तैयारी करना शुरू कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलरिटी के साथ में, बिंदास तरीके से। इंग्लिश में 20 में से 20 लाने की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं, अगर आप मेरे कहे अनुसार पढ़ते हुए चलते हैं तो। मैं विदा लेना चाहूंगा इसी अपडेट के साथ में। आप जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।